कर ले सुनना आवाज़। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान का एक जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना, संघनन अंग्रेजी में कहा जाता है, कंडेंसेशन, इसके बारे में बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में संघनन का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो संघनन क्रिया के अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में घटित होते रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो वर्षा का होना। वर्षा का होना संघनन क्रिया के अंतर्गत ही होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी पानी हम उपयोग करते हैं, चाहे वो पीने के लिए उपयोग करते हों और नहाने धोने, बर्तन धोने, खेतों को सिंचाई के लिए, हर तरह का जो ये वाटर पानी है उसका कुछ अंश जमीन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और फिर वो ग्राउंड वाटर के रूप में फिर से हम उसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। मोटर चला करके, हैंडपम्प के माध्यम से, कुएं के द्वारा फिर से हम उसको प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेतों की सिंचाई आदि के कार्यों के लिए करते हैं। और उसका कुछ अंश सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो गर्म होकर के वो जलवाष्प में कन्वर्ट होता है और वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जा कर के बादल बन जाता है और वो बादल फिर से जब लो टेम्परेचर उसको कहीं कहीं मिलता है तो संघनित होकर के पानी की बूंदें बन जाती है और वही पानी की बूंदें भारी होकर के वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगता है, जिसे हम कहते हैं वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार वर्षा होने की क्रिया संघनन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और भी बहुत सारी क्रियाएं संघनन के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सभी लोग इस संघनन क्रिया को एक्सपेरिमेंटल रूप में देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास देखिए गिलास है, स्टील का गिलास, सूखा गिलास है और ये नॉर्मल पानी, साधारण पानी, जो घर का साधारण पानी जो ये हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है, रूम के टेम्परेचर पर है। तो आप देखेंगे इसके सतह पर कोई पानी की बूंदें नजर नहीं आ रही है। इस गिलास पर भी कोई पानी की बूंदें नजर नहीं आ रही है नहीं। अब हम इसमें हमारे पास ये ठंडा जल है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस बोतल के सतह पर भी पानी की बूंदें जमा है। क्या ये बोतल फूटा हुआ है? तो फिर इसके ऊपर पानी की बूंदें कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? ये हमारा हाथ देखे भून गया, ये बाहर में कहाँ से पानी की बूंदें आ रही है? यदि इसी को हम इस जो पानी बोतल के अंदर है उसको हम इस गिलास में डालते हैं, देखिए क्या गिलास के सतह पर पानी की बूंदें है? नहीं है। अब इसमें हम ये पानी की बूंदें, ये पानी डाल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, अब आप इसको देख सकते हैं धीरे धीरे इसके सतह पर पानी की बूंदें जैसा जमा हो रहा है। कोई बच्चा आप इसको हाथ से देखिए छू करके, क्या तो आपका हाथ भींग रहा है? हाथ भींग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके सतह पर पानी की बूंदें आ रही है। ये पानी की बूंदें कहाँ से आ गया? क्या ये गिलास फूट गया? इसके अंदर ठंडा पानी डालने पर ये गिलास फूट गया? नहीं। तो फिर ये पानी की बूंदें इस पर कहाँ से आ गया? हमारा एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब वाटर वेपर मौजूद है, जलवाष्प के कण मौजूद है जो इस गिलास के संपर्क में आने पर ठंडा हो गया और ठंडा होकर के संघनित होकर के इस गिलास के सतह पर जमा हो गया। इसीलिए वो पानी की बूंदें हमें महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि इस एटमॉस्फेयर कण मौजूद है और संघनन की क्रिया होती है। कैसे होती है? जब कोई भी गैसीय पदार्थ ठंडा होता है तो ठंडा होकर के पानी के बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं और ये घटना घटित होती है। देखिए अब स्पष्ट रूप से इस पर पानी की बूंदें नजर आ रही है। आप ग्लास पर गौर कर सकते हैं, ये पानी की बूंदें टपक भी रहा है, ये देख लीजिए है पानी स्पष्ट रूप से। आप इसको देखिए, उंगली से ऐसे पूछिए, इधर से आ रहा है पानी, भींग रहा है आपका उंगली पे, हाँ पूरा है ना। इसको देखिए, ये इधर देखिए, ये देखिए हमारा हाथ तो सूखा हुआ था, पहले से सूखा हुआ हाथ, अब इसको जब कर रहे हैं तो ये हाथ भींग जा रहा है। इसका मतलब इसके सतह पर पानी की बूंदें आ गई। तो इस क्रिया को गैस के रूप में है। जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वो क्या होता है?
बूंद पानी लिक्विड के फॉर्म में द्रव के रूप में परिणत हो जाता है, तो इस क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग संघनन की क्रिया को समझ पाए। इस पर भी देखिए, इस पर पानी की बूंदें जमा है, बोतल पर बहुत सारे पानी की बूंदें जमा है, संघनन की क्रिया के कारण है। तो इस तरह से संघनन की क्रिया को